चट्टानों से टकराती लहरों की सदा गांव गुलबन की पहचान थी। ये एक छोटा सा साहिली गांव था जहां वक्त जैसे रुक गया हो और हर रोज का आगाज सूरज की नारंगी किरणों से होता जो नीले पानियों पर रक्स करती थीं। उन लहरों के संग एक कहानी बहती थी, मेहरालंसा की कहानी। मेहरालंसा एक कम उम्र, हुसैन मगर संजीदा लड़की थी जिसकी आंखों में समंदर जैसी गहराई थी। गांव वाले कहा करते थे कि वो इन लहरों की बेटी है, क्योंकि अक्सर लोग उसे साहिल पर घंटों अकेला बैठे देखते, जैसे वो मौजों से कोई राज की बातें कर रही हो। वो पानी की हर सरगोशी को सुनती और हवा की हर आहट से मानूस थी। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून होता, जैसे वो किसी और दुनिया की बासी हो। उसकी माँ ज़ैनब, जो निहायत मोहब्बत करने वाली और नर्मगो खातून थी, मेहरालंसा के बचपन ही में दुनिया से रुखसत हो गई थी। उसके बाद मेहरालंसा की परवरिश सिर्फ एक शख्स के कुंधों पर आ गई, उसके बाप बाबा तलहा, जो गांव का एक पुराना और तजर्बाकार माहीगीर था। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी पुरानी मगर मजबूत कश्ती लेकर समंदर में उतर जाता और रात ढुले थुका हारा वापस आता। उसकी हथेलियों की सख्ती और आंखों की झरियां जिंदगी भर की मेहनत की गवाही देती थीं। बाबा तलहा अपनी बेटी को बहुत चाहता था, मगर उसकी तबीयत में सख्ती और खामोशी थी। वो मेहरालंसा की तुनहाई को समझने की कोशिश तो करता, मगर अक्सर बेबस महसूस करता। और मेहरालंसा, वो कभी शिकवा न करती। वो अपने बाप की थकन को खामोशी से महसूस करती और अपनी तुनहाई को समंदर के सुपुर्द कर देती। गांव के लोगों ने उसे नीले पानियों की बेटी इसीलिए कहा था। कुछ का ख्याल था कि वो किसी जादू की पैदावार है, कुछ उसे आसमानी नामत समझते थे और कुछ महज उसे अजीब व गरीब कहते, मगर सब इस बात पर मुत्तफक थे कि मेहरालंसा आम लड़की नहीं थी। एक दिन जब सूरज अपनी आखिरी किरणें बिखेर रहा था और आसमान पर गुलाबी और सुनहरी रंगों का जादू छाया हुआ था, मेहरालंसा मामूल के मुताबिक चट्टान पर बैठी थी। हवा में नमी और कोई अनजान सी महक घली हुई थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। एक नज़र जो सर्द, सरसराती और सानिब की तरह लचकदार थी, मगर वो महज एक वहम था, या शायद कुछ और। समंदर की लहरें शाम के सुनाटे में एक अजीब सी धनगंगना रही थीं। आसमान नारंगी, सुनहरी और सरमई रंगों का इम्तिजाज पेश कर रहा था, जैसे किसी मुसव्विर ने ख्वाबों से रंग चुराकर उफ़क़ पर बखेर दिए हों। ये वो लम्हे थे जब दिन और रात एक दूसरे से मिलते हैं, खामोशी में लपटी हुई एक मुक़द्दस सी मुलाकात। मेहरालंसा तन्हा चट्टान पर बैठी थी। उसकी नज़रें दूर उफ़क़ पर जमी हुई थीं और होंठों पर एक बेनाम सा तराना मचल रहा था, जैसे वो लहरों के सुरों के साथ कुछ कह रही हो। उसकी अंगलियां लाशाउरी तौर पर किनारे पर पड़े छोटे कंकरों से खेल रही थीं और उसका दिल जाने क्यों अजीब सा बेचैन महसूस कर रहा था। तभी कुछ हलचल सी महसूस हुई। एक स्याह साया जो ज़मीन पर रेंगता हुआ करीब आ रहा था, अचानक उसके कदमों के पास आकर रख गया। ये एक काला, चमकदार और हैरत अंगेज तौर पर पुरस्कून सानब था। आमतौर पर ऐसी सूरत में कोई चीख उठता, पीछे हटता या भाग जाता, मगर मेहरालंसा जैसे उस मंजर के लिए तैयार थी। उसने न डर का इजहार किया, न हैरत का, बस खामोशी से झुककर सानिब को देखा और उसकी आंखों में झांकने लगी। एक लम्हे के लिए वक्त रख गया। ये कोई आम सानप नहीं था, ये दरअसल ज़हीर था, एक जिन। मगर वो आम जिनों जैसा न था। वो शैतानी नस्ल से ताल्लुक़ रखता था, ऐसी नस्ल जिसके दिल में अंधेरे और तबाही के शौले पिलते थे। मगर ज़हीर में कुछ मुख्तलिफ था, या शायद वो मुख्तलिफ होने लगा था। मेहरालंसा की मासूम आंखों, उसकी खामोशी और उसके अंदर समंदर जैसी गहराई ने ज़हीर को बदलना शुरू कर दिया था। वो कई दिनों, शायद कई हफ्तों से उसे साहिल पर तन्हा बैठे देखता आ रहा था, कभी पानी से छिपा हुआ, कभी साये में छिपकर, और कभी किसी सर्द हुआ के दोष पर सवार होकर। आज पहली बार उसने फैसला किया कि वो नज़दीक आए। ज़हीर के दिल में ये एहसास हल्का सा जागा था कि शायद, बहुत शायद, वो सिर्फ एक जिन नहीं रहा। उसकी आंखों में पहली बार ख्वाहिश ने जन्म लिया था, ख्वाहिश देखे जाने की, पहचाने जाने की और शायद चाहे जाने की। मेहरालंसा और सानिब कुछ लम्हे एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। कोई लफ्ज़ नहीं बोला गया,
मगर दिलों के दरमियान कोई गैर मरी मुकालमा जरूर हुआ। फिर अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और सानिप धीरे से चट्टान से नीचे उतरकर पत्थरों के दरमियान गुम हो गया। मेहरालंसा कुछ देर खामोश रही, जैसे किसी अनदेखी बात को सोच रही हो। फिर आहिस्ता से समंदर की तरफ देखा और ज़ेरलब मुस्कुरा दी। ये आगाज था एक ऐसी कहानी का जो इंसान और जिनकी दुनिया के बीच लिखी जाने वाली थी। मेहरालंसा को कई दिनों से एक अजीब सा एहसास घेरे हुए था। हर रात जब वो दरिया किनारे बैठती, एक सानिप आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर रेंगता हुआ आता और खामोशी से उसके गर्द चक्कर लगाता। वो न डिसने की कोशिश करता, न खौफ दिलाता, बल्कि कभी कभी उसके करीब जमीन पर अपनी दुम से कुछ अजीब व गरीब निशान बनाता। ये निशान कुछ वक्त के बाद मिट जाते, जैसे हुआ में तहलील हो जाएं। बाज औकात वो सानिप पत्तों को अपनी दम से तरतीब देता और उनसे किसी नामालूम जबान में इशार लिखता। इन इशार से मेहरालंसा के दिल में एक अनजानी सी मोहब्बत और कशिश जन्म लेने लगी। पहले पहल तो वो डर गई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इस सानिप को अपनी तन्हाई का साथी समझने लगी। रात की खामोशी में जब बाकी गांव सो रहा होता, मेहरालंसा और वो सानिप जैसे एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून पाते। एक रात चांद पूरी आब व ताब से आसमान पर चमक रहा था। रात का सन्नाटा और चांदनी की चमक जैसे किसी राज के अफशा होने का इशारा दे रहे थे। मेहरालंसा हमेशा की तरह दरख्त के नीचे बैठी थी, जब अचानक वो सांप चंद कदम पीछे हटा और उसके जिस्म से रोशनी फूटने लगी। मेहरालंसा के सामने वो सांप आहिस्ता आहिस्ता एक बुलंद कामत, सियाह आंखों वाला और चमकते बालों वाला खूबरू मर्द बन गया। मेहरालंसा की सांसें रख गईं। वो पीछे हटने लगी। आंखों में हैरत और खौफ के साए थे। डरने की जरूरत नहीं, उस मर्द ने नर्म लहजे में कहा। मैं वही हूं जो तुम्हारे साथ हर रात खामोश रहता था। तुम कौन हो? मेहरालंसा की आवाज कांप रही थी। मैं ज़हीर हूं, एक जिन, लेकिन तुम्हारे वजूद ने, तुम्हारी खामोशी और पाकीज़गी ने मेरे अंदर कुछ बदल दिया है। तुमने मुझे इंसानों की मोहब्बत, वफा और दर्द सिखाया है। मेहरालंसा हैरत से उसे तकती रही। ज़हीर की आंखों में खुलूस और दुख की आमेज़िश थी। वो अपनी हकीकत जाहिर करने से डर रहा था, लेकिन छिपाने से भी आजिज़ आ चुका था। मैंने वादा किया था खुद से कि जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए खौफ की जगह कुछ और पैदा होगा, मैं अपनी असलियत बताऊंगा। आज वो वक्त आ गया। मेहरालंसा के दिल में तूफान बरपा था, लेकिन किसी अजीब वजह से उसे ज़हीर से नफरत महसूस ना हुई। उसका दिल कह रहा था कि ज़हीर झूठा नहीं और जो कुछ वो कह रहा है सच है। वो खामोश खड़ी रही और ज़हीर ने आसमान की तरफ देखा। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे आसमान भी उस राज पर गवाह बन रहा हो। ज़हीर और मेहरालंसा के दरमियान खामोश मगर गहरा रिश्ता अब पनपने लगा था। लेकिन ये ताल्लुक़ सिर्फ इंसानों की दुनिया तक महदूद न था, जन्नात की दुनिया में भी उसकी गूंज पहुंच चुकी थी। ये खबर जैसे ही शाह जन्नात तक पहुंची, वहां गुस्से की लहर दौड़ गई। शाह जन्नात, जो सदियों से अपने कानून को ओटल मानता आया था, गुरजता हुआ बोला, जिन इंसानों से फ़कत दूरी बरतें, उनसे दिल बांधना हमारी दुनिया के कानून के खिलाफ है। उसने ज़हीर को तलब किया और सबके सामने सख्त अल्फाज में हुक्म दिया, या तो उस लड़की को हमेशा के लिए छोड़ दे या फिर अपने अंजाम के लिए तैयार हो जा। ज़हीर ने अपनी सिर झुकाई, लेकिन खामोशी के बाद सिर्फ एक जुमला कहा, मोहब्बत वो वादा है जो न बादशाह तोड़ सकता है न रियाया। ये इनकार शाह जन्नात के लिए खुला चैलेंज था। इसी दिन के बाद जैसे दोनों दुनियाओं के दरमियान एक नज़र न आने वाली जंग शुरू हो गई। मेहरालंसा के गांव में अजीब व गरीब तब्दीलियां होने लगीं। मछलियां जो रोज़ाना जालों में आया करती थीं, अचानक समंदर से गायब हो गईं। मिलाह, जो बरसों से समंदर के राज जानते थे, एक एक करके लापता होने लगे। गांव के बुजुर्गों ने पहले उसे इत्तिफाक कहा, लेकिन फिर समंदर का पानी काला होने लगा। एक ऐसा सियाहपन जो सिर्फ अंधेरों की अलामत न था, बल्कि इंतकाम की बू भी रखता था। रातों को गांव के आसपास हुआ कुछ यूं सनसनाती कि दरख्तों के पत्ते भी जैसे खौफ से थरथराते। बच्चे चीखों से जागते और जानवर बगैर किसी वजह के भागने लगते। कुछ औरतें तो दावी करने लगें कि उन्होंने सायों को गलियों में चलते देखा है। साए जिनकी आंखें सर्ख थीं। मेहरालंसा इन वाकयात को समझने से कासिर थी, लेकिन उसका दिल जानता था कि ये सब उस रिश्ते की कीमत है
जो उसने ज़हीर से बांधी है। वो एक तरफ खौफ में थी और दूसरी तरफ ज़हीर की हिफाजत की फिक्र ने उसे बेचैन रखा। एक रात ज़हीर, जो अब कम कम आता था, मेहरालंसा के सामने फिर नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर थकन और गम की एक गहरी परछाई थी। वो सब कुछ बर्बाद करने आ रहे हैं। ज़हीर ने कहा, मेरी मोहब्बत उनके लिए बगावत है। मेहरालंसा की आंखों में आंसू थे, लेकिन जबान पर सिर्फ एक जुमला आया, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? ज़हीर ने आसमान की तरफ देखा, जहां चांद सियाह बादलों के पीछे छिपने लगा था। अंधेरे का तूफान आ रहा है, और इस बार फैसला सिर्फ मोहब्बत का नहीं होगा, कुर्बानी का भी होगा। अंधेरे का तूफान जोर पकड़ रहा था। गांव के आसमान पर दिन के वक्त भी अजीब सा गौप अंधेरा छाने लगा था। दरिया की लहरें वहशी हो चुकी थीं, जैसे वो खुद भी किसी दुख या गुस्से में हों। मेहरालंसा और ज़हीर जानते थे कि वक्त अब उनके अख्तियार से निकल रहा है, मगर किस्मत ने एक आखिरी दरवाज़ा खोला, उम्मीद की आखिरी करण। एक रात जब वो दोनों गांव से दौर पुराने दरिया के किनारे बैठे थे, मिट्टी में दबे हुए किसी चमकदार शय पर मेहरालंसा का पांव पड़ा। ज़हीर ने फौरन झुककर वो चीज़ निकाली, एक पुराना तावीज़। इस पर कुहर्दरी लिपि में कुछ लिखा था, जो ज़हीर ने फौरन पहचान लिया। ये एक बुजुर्ग सूफी का तावीज़ है। ज़हीर की आवाज़ संजीदा हो चुकी थी, जिसे कभी जिन्नात की ताकत रोकने के लिए बनाया गया था। मगर तावीज़ सिर्फ कोई जादुई शय न थी, उसे फ़ाल करने के लिए एक कुर्बानी दरकार थी। ज़हीर ने जो अल्फाज पढ़े, वो मेहरालंसा के दिल में उतरते गए। या तो रूह ताकत छोड़ दे, या जिस्म दुनिया छोड़ दे, तभी रोशनी अंधेरे पर गालिब आएगी। ज़हीर ने नज़रें मेहरालंसा की तरफ मोड़े। दोनों समझ चुके थे उसका मतलब क्या है। या तो ज़हीर अपनी तमाम जिन्नाती ताकतें छोड़ देगा, यानी वो एक आम कमज़ोर वजूद बन जाएगा, न जिन रहेगा न इंसान। या फिर मेहरालंसा को हमेशा के लिए ज़हीर की दुनिया, जिन्नात के आलम में जाना होगा, जहां वक्त, कानून और जज्बात सब मुख्तलिफ होते हैं और वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। मोहब्बत अब सिर्फ जज्बात की बात न रही थी, बल्कि एक सख्त और नाकाबिल वापसी फैसला बन चुकी थी। मेहरालंसा खामोश थी, मगर उसकी आंखों में सवाल थे। ज़हीर ने नरमी से उसका हाथ थामा और कहा, अगर मैं अपनी ताकतें कुर्बान कर दूं, तो वो तावीज़ हमारी दुनिया की हिफाजत कर सकता है। तुम अपनी दुनिया में महफूज रहोगी, लेकिन मैं कभी तुम्हें देख न सकूंगा, न तुम्हें बुला सकूंगा। मेहरालंसा ने आहिस्ता से कहा, अगर मैं तुम्हारी दुनिया में आ जाऊं, तो शायद हम साथ रहें, मगर मेरे लिए सब कुछ अजनबी होगा। मेरा बाप, मेरा साहिल, मेरा गांव, सब कुछ पीछे रह जाएगा। खामोशी तवील हो गई। समंदर की हवाओं में एक दर्द घुल चुका था। आखिरकार ज़हीर ने फैसला किया। वो तावीज़ को दोनों हाथों में लेकर ज़मीन पर बैठ गया। आंखें बंद कर लें और अपनी रूहानी तवानाई को जज्ब करने का अमल शुरू कर दिया। उसका जिस्म कांपने लगा और आसमान पर बिजली चमकी। गांव से दूर एक रोशनी का सितून आसमान तक बुलंद हुआ, जैसे ज़ल्मत के पर्दे चाक हो रहे हों। मेहरालंसा की आंखों से आंसू रवां थे। वो कुछ न कर सकी, सिर्फ दुआ करती रही। और तब सुकून छा गया। ज़हीर ज़मीन पर बेसद गिरा पड़ा था, मगर उसके लब्बों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। तावीज़ जल चुका था और गांव में रोशनी वापस आने लगी थी। सियाह पानी नीला होने लगा, मलाहों की कश्तियां किनारे आने लगें और बच्चे फिर से हंसने लगे। ज़हीर अब वो न था जो पहले था। वो एक खामोश, कमज़ोर सा इंसान बन चुका था, लेकिन मेहरालंसा के लिए वो हमेशा वही रहेगा, जिसने अंधेरे में चिराग जलाया। सुबह की रोशनी नरम नरम धूप की सूरत में ज़मीन पर फैल रही थी। गांव के किनारे समंदर की लहरें धीरे धीरे साहिल से आकर टकरा रही थीं, जैसे किसी नई दुल्हन में गंगना रही हूं। पुरानी कहानियों की गूंज अब मध्यम पड़ चुकी थी, मगर कुछ कहानियां कभी मुकम्मल ख़त्म नहीं होते, वो नई शक्लों में जीने लगती हैं। ज़हीर, जो कभी जन्नात की दुनिया का ताकतूर वजूद था, अब एक आम इंसान बन चुका था। वो रोशनी की इस कीमत को जानता था जो उसने अदा की थी, और इस कुर्बानी को वो पछतावे के बजाय सुकून के साथ कबूल कर चुका था। जन्नात की दुनिया ने उसे हमेशा के लिए निकाल दिया और उसके तमाम गैर इंसानी कमालात ख़त्म हो गए, मगर जो बचा था वो शायद सबसे कीमती चीज़ थी,
मोहब्बत और मेहरालनसा। उन्होंने गांव से कुछ फासले पर एक खामोश पहाड़ी के दामन में बांस, मट्टी और समंदरी लकड़ी से एक छोटा सा घर बनाया। दरवाजे के बाहर सीपियां लटकी थीं जो हुआ के चलने से मध्यम झनकार पैदा करते, जैसे हर दिन का आगाज एक दुआ से हो रहा हो। सहीर ने माही गेरी सीख ली। वो रोज सुबह मेहरालनसा के साथ नाश्ता करने के बाद कश्ती में बैठकर दरिया की तरफ निकल जाता। शाम को जब वो वापस आता तो मेहरालनसा साहिल पर उसका इंतजार कर रही होती, हाथ में पानी की सराही और मुस्कुराहट लिए हुए। वो दोनों अक्सर शाम को छत पर बैठकर सूरज को समंदर में गुरूब होता देखते। उनकी बातें ज्यादातर खामोशी में होती थीं, जैसे दो दिल वो सब कुछ सुन लेते थे जो लफ्जों से कहने की जरूरत नहीं रहती। मगर हर कहानी का एक साया रह जाता है। बादो रातों में जब चांद मुकम्मल होता और समंदर की लहरें खास तरह की आवाज निकालते, एक सड़क पहाड़ी चट्टान पर दिखाई देता, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल तन्हा। वो न किसी को डिसता, न हरकत करता, सिर्फ बैठा रहता, जैसे किसी ख्वाब की छांव में हो। मेहरालनसा जब कभी खिड़की से बाहर देखती तो इस सांप को पहचान लेती। वो मुस्कुराकर पर्दा हटा देती, जैसे जानती हो कि वो सांप सिर्फ एक ख्वाहिश है, वो ख्वाब जो कभी ज़हीर ने जिया था और जो अब सिर्फ याद की सूरत मौजूद है। कभी कभार ज़हीर भी रात की सनसानी में बाहर चट्टानों की तरफ देखता। उसके चेहरे पर ना हसरत होती, ना तकलीफ, सिर्फ खामोशी, और एक नरम सा जमला उसके दिल में अभरता। अगर मैं फिर कभी जिन बन सका तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी हिफाजत कर सकूं। और तब आसमान पर सितारे कुछ ज्यादा चमकने लगते, जैसे कहानी अभी खत्म नहीं हुई, सिर्फ एक नए आगाज की तलाश में है। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।